एक कहानी है बड़ी पुरानी है। एक बार की बात है, यमराज के साथ भगवान शिव भी धरती पर आते हैं और ऋषि मुनि उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर शिव जी पूछते हैं, हे ऋषिवर, बहुत दिनों से आपने हमारी पूजा आराधना की, कहो तुम क्या चाहते हो, क्यों करते हो इतना बड़ा यज्ञ और पूजा हमारे लिए। फिर वह ऋषि मुनि कहते हैं, प्रभु मुझे अमर होना है। वह कहते हैं, अमर होने का दो काम करने से ही तुम अमर होगे। तो वह पूछते हैं क्या। वह कहते हैं, जो यज्ञ तुम कर रहे हो, अगर इससे तुम बुराई का खात्मा करोगे तब भी अमर हो सकते हो, या तो तुम बहुत। फिर यमराज बोलते हैं ऋषि मुनि से, हे ऋषि मुनि, आज मैं तुझे कुछ ऐसी मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र को अगर दूसरा कोई जान जाएगा और उसे बलि दे देगा तो अमर हो जाएगा, और आपको बिना बलि दिए ही आप अमर हो सकते हो। लेकिन यह बात एक शैतानों का पुजारी वहीं पर धीरे धीरे पहुंच जाता है और उसे बहुत सुनने की शक्ति रहती है, और सुनने के बाद वह धीरे से वहां पहुंच जाता है। यह अघोरी साधु अपनी साधना में लीन होकर चुड़ैलों को जगाने का काम करता है, और यह अमर होने की कला जान जाता है, और इसे मालूम है कि अमर होने के लिए किसी की बलि की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी आवश्यकता को लेकर वह अपना एक यज्ञ संपन्न कर देता है। कुछ क्षणों के बाद उसकी मंत्र के कारण यज्ञ आकाश में बनना तैयार हो जाता है, और कुछ क्षण के बाद वह यज्ञ धरती पर भी आ जाता है, और कुछ कमंडल और खोपड़ियों के साथ वह यज्ञ संपन्न करना शुरू कर देता है। कुछ क्षणों तक तो वह अपनी कुछ मंत्र का जाप करना शुरू करता है। कुछ समय बाद वह चुड़ैलों को प्रकट करने की तंत्र विद्या को धीरे धीरे शुरू हो जाता है। समय बीत जाने के बाद वह फिर से आकाश से कुछ ऐसी चीज़ें मंगा कर वह चुड़ैलों को प्रकट करने का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे वह साधना में इतना लीन हो जाता है कि ऋषि का टक्कर लेने के लिए वो अपना जाल बिछा देता है। फिर अपने भेजे दानों को चुड़ैलों के पास भेज देता है। फिर उसका भाई जाकर चुड़ैल से कहता है, हमें अमर होना है और हम तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद कर देंगे, और अगर तुम हमारा काम कर दोगी तो तुम्हें खून भी मिल जाएगा किसी का, और हमारा भाई और हम अमर भी हो जाएंगे। तो चुड़ैल कहती है, हमें इसमें क्या करना है। वो कहती है, तुम इस एक ऐसा व्यक्ति को लेके आओ जिसके आगे पीछे कोई ना हो। फिर वह चुड़ैल इस बात को समझने के बाद वो अपनी दोनों बहनें खोज में निकल जाती हैं और गांव-गांव घूमती हैं, और अपनी बहन को यह बताती है कि किसी गांव में जाना, उसी व्यक्ति को उठाना जिसके आगे पीछे कोई ना हो, और न वो किसी के साथ सोया हो। अगर जो व्यक्ति अकेला सोया रहा उसे ही लेकर आना। तुम पहले जाओ, देखो कोई हो तो आकर बताओ। और यह दूसरी बहन चली जाती है जंगलों की ओर, और जंगल की ओर जब चली जाती है तो उसे कुछ न दिखता है। और आज अमावस की रात, अगर अमावस की रात में अगर कोई व्यक्ति न मिला तो इसका भी खून से पेट नहीं भरेगा, उधर वह संत भी अमर नहीं होगा जो राक्षसों का साधु है। फिर यह चुड़ैल एक बूढ़े व्यक्ति को खेत को निगरानी करते देखती है, और वह बूढ़ा सो जाता है, और यह देखती है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं और यह अकेला सोया है। फिर यह बात सोचकर वह हंसती अपनी बहन के पास आती है और उससे कहती है, आज हम लोगों का काम हो गया, आज हम लोगों का भोजन भी तैयार हो जाएगा और हम आज़ाद भी हो जाएंगे, दूसरे की बलि भी हो जाएगी। और यह कह के अपनी बहन को कहती है। उसकी बहन कहती है, झूठ मत बोलना, क्योंकि आज अमावस की रात है, अगर हमें कोई बलि का बकरा नहीं मिला तो फिर हमें वह अघोरी शैतान हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देगा। यह बातें दोनों के दिमाग में चल ही रही होती है कि धीरे धीरे गांव के उस पार जंगल से होते होते वह पहुंच जाती हैं, और दोनों बहनें कहती हैं, अगर हम लोग बूढ़े को उठाएंगे तो वो जाग जाएगा, इससे अच्छा हम इसकी खाट ही उठा लें। तो वह बहन कहती है कि धीरे से पकड़ना और जो रास्ता सही हो उसी रास्ते से चलना, और धीरे धीरे यह बिना बात किए चलने लगती हैं और आपस में इशारे से कहती हैं
कि चलो आज तो हमारा काम हुआ और इसकी बलि देने के बाद हम भी आज़ाद हो जाएंगे। और यह उस बूढ़े व्यक्ति को उसके पास लेकर चली आती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल अनूप हिंदी कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर।